जयदीप जी बताइए, आपका किसान आंदोलन में भाग लेने का क्या इंटेंशन है? मैं किसान का बेटा हूँ, तो इसलिए आया हूँ। मेरे बाप ने ज़मीन को बताया ना, मेहनत करके पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है, तो मेरा फ़र्ज बनता और हर उस देश के नागरिक का फ़र्ज बनता जिसने जो रोटी खाता किसान की। तो अन्नदाता होने के नाते हम यहाँ आए हैं अपनी मांगों को लेकर कि 2 कानून हैं, जब 3 काले कानून हैं, 2 तो वापस होना चाहिए, तीसरे का जो अमेंडमेंट है वो वापस होना चाहिए, तीसरा कानून वापस नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर स्टॉक लिमिट हट जाएंगी। अब भी अमेंडमेंट करते स्टॉक लिमिट हटाई है, तो इसलिए हम आए हैं। और किसी ने कहा कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। हम ठान के आए, यहाँ पे दर्जनों किसान मर चुके हैं, हम हटेंगे नहीं। यहाँ पे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन हटेंगे जब तक कानून वापस नहीं होंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। गारंटी की नहीं, मैंने जैसे बोला ना, एक सिंबल होता है, जय जवान जय किसान नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, तो क्यों ना एक जवान भी आज मर रहा है ना, खाने से रिलेटेड। कुछ दिन पहले आज आई थी कि हमें खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा, तो जवान देश का बॉर्डर पे मर रहा है, सीमा पे मर रहा है, तो किसान देश का दिल्ली के बॉर्डर पे मर रहा है, तो हम इकट्ठा ना, वो जवान भी हमारा ही है, किसानों का बेटा है। ये सरकार कितना जोर लगा ले, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। कभी ये सॉइल का मुद्दा उठाते हैं, आप ये बताइए, हमारे पास ज़मीनें नहीं रहेंगे तो पानी में डूब के मरना है क्या? पानी किस लिए चाहिए? ज़मीन के लिए, खेती के लिए। दूसरी बात, आतंकवादी खालिस्तानी बोलते हैं। अगर हम आतंकवादी हैं तो आप ऐसे इंटरव्यू कर सकते हो, घूम सकते हो, सेफ माहौल है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 महीने के करीब हो चुके हैं, कोई एक छोटी सी वायलेंस की घटना नहीं है, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम आतंकवादी हैं तो व्हाट द वो होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? उसके पास रहा है, IB है, NIA है, आर्मी है, दिल्ली पुलिस है, काम करे ना, हो कार्रवाई करे, निकाल ले जिसको आतंकवादी है, मारे गोली निकाल के, कौन मना कर रहा है? लेकिन सर, सरकार तो बार बार ये दावा कर रही है, बीजेपी की ये कानून किसानों के समर्थन में है और इससे किसानों को लाभ पहुंचने वाला है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? मिर्जा गालिब ने कहा कि चमन में इख्तिलाफ के रंग और बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। कहने की बात क्या है कि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होता है, पीपल्स गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। दिस वाज सेड बाय अब्राहम लिंकन। समझ रहे हो, लोगों की सरकार है, लोकतंत्र। हमसे रिलेटेड कानून बना रहे हो, हमसे पूछ के नहीं बना रहे। और आप मेरे से रिलेटेड कानून बना रहे हो, कुछ भी काम करे, पॉलिसी बना रहे हो, मेरे से पूछना तो चाहिए ना। हम बोल रहे हैं कि हमें बुलाना ही चाहिए, ज़बरदस्ती बोले ना तू भला होगा तेरा, ज़बरदस्ती तो खिला रहे, तो गलत बात है ना। कानून के बारे में थोड़ा सा बता दूं। पहला कानून क्या बोलता है कि APMC से बाहर अपना फसल को बेच सकता है किसान। इस देश में 85% किसान ऐसे हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल है, जिसके 5 एकड़ से कम ज़मीन है। 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम ज़मीन है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। सरकारी कागज़ होता है, वो अपने घर पे नहीं बनाया, एनुअली आता है, इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है ये। तो आप मुझे ये बताइए, जिसके पास 2 एकड़ कम ज़मीन है, वो अपनी ट्रॉली भर के अनाज की तमिलनाडु बेचने जाएगा या लंदन अमेरिका बेचने जाएगा? उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी होगी? ये कौन सा लॉजिक है कोई रैशनैलिटी? ये बकवास कर रहे हैं। दूसरा कानून बोला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में उसके एक सेक्शन में लिखा है कि क्वालिटी, ग्रेड एंड स्टैंडर्ड। समझ रहे हो? अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जाएगा कि चना इतना मोटा होगा, इस कलर का होगा, समझ रहे हो, पहले लिखा जाएगा। अब आप मुझे बताइए, खुला आसमान, इसके नीचे फसल पैदा होती है, सूखा, बाढ़, पानी, आंधी तूफान सब उसको असर करता है। मशीन तोड़ा ना, मशीन में से निकालोगे बिना कोई डिफेक्ट के निकल आएगी। समझ रहे हो? ज़मीन है ना, नेचुरल चीज़ है, वो मशीन में से थोड़ा निकालना है। तो कौन सा लॉजिक है? ये तो वही बात होगी, पानी वाला जहाज उड़ेगा। हम बोल रहे कि पानी वाला जहाज नहीं उड़ता साहब, मोदी साहब बोले नहीं उड़ेगा भाई। समझ रहे हो? तो ये कौन सा लॉजिक है? तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। उसमें संशोधन किया है, अमेंडमेंट किया है, उसमें स्टॉक लिमिट हटा दी है। पहले स्टॉक लिमिट होती थी, अब क्या होगा कि अब जो उद्योगपति है वो 20 रुपये में प्याज खरीद के 200-300 रुपये में बेचेगा। और ये तो पूरे देश के जो कंज्यूमर है ना, पूरा देश का, चाहे किसान है चाहे मजदूर है, कोई भी, हर कोई लपेटे में आएगा, महंगाई बढ़ेगी। समझ रहे हो ना? जी सर। तो ये बोल रहे हैं ना कि किसान रोड रोक के बैठा है, बेमतलब में पंगा कर रहा है, ये तो सब लपेटे में आएंगे इस कानून की वजह से। तो और बोल क्या रहे हैं कि किसान होल्ड कर सकता है। किसान के बारे में किसी ने कहा कि छत टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। उसके सिर पर छत नहीं है, वो होल्ड करने के लिए, फसल के लिए छत कहाँ से लाएगा? समझ रहे हो? एनुअली 12,500 किसान सुसाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये 2015 से पहले की बात है, क्योंकि 2015 के बाद डाटा आना बंद हो चुका है, क्योंकि NDA स्टैंड्स फॉर नो डाटा अवेलेबल। 1995 से 2015 तक 3 लाख किसानों ने सुसाइड की है। समझ रहे हो? तो अगर ये धरना सेट होते तो इतने सुसाइड नहीं करते। हम क्या कह रहे हैं कि ये कानून जहर है। ये क्या बोल रहे हैं कि अमेंडमेंट कर लो, 2-3 चम्मच ने कहा ये गिलास जहर का है, ये बोले कि 2-3 चम्मच निकाल लो।
अमेंडमेंट तो ये बोलता है ना, हम बोल रहे हैं भाई चाहे एक चम्मच हो, चाहे गिलास चम्मच का, एक गिलास जहर का हो। आप साफ तौर पर सरकार से ये कह रहे हैं इस पूरे के पूरे कानून को वापस लिया जाए। वही बोल रहा हूँ मैं, जहर चाहे एक चम्मच हो, एक गिलास हो, एक बाल्टी हो, खाने से मौत होती है, थोड़ा या घना, तो ये कानून जहर है। डिटेल में जाएंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये बताने में थोड़ा सा आपको, तो वही बात है कि ये डिवाइड एंड रूल वाली बात करें, मन की बात करते, खेती किसानी की बात क्यों नहीं करते, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़कें, पानी की बात क्यों नहीं करते? समझ रहे हो ना? हमसे कागज मांग रहे हैं एनआरसी के थ्रू। आप ये बताइए, हमने हमारी वोट लेके सरकार बनी है, समझ रहे हो ना? हमसे वोट लेके सरकार में बैठे हैं और हम ही से पूछे कि नागरिकता दिखा, कागज दिखा, किस चीज़ के कागज आप दिखाओ। रफाल के कागज कहाँ गए? ईवीएम में के कागज कहाँ हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो घोटाला और उसके कागज कहाँ हैं? पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर, स्विस बैंक अकाउंट में कौन? जी सर, ये मुद्दे से हटकर वाली बात हो गई इस वक्त। क्या गलत क्या है इसमें? सवाल नहीं करेगा क्या? डेमोक्रेसी मैंने बोला ना, पीपल्स गवर्नमेंट, लोगों की सरकार, हमने वोट दे के बना, हम पूछेंगे सवाल। समझ रहे हो? इस देश का किसान क्या बात कर रहे हो आप? मैंने बोला ना, वो मोरों को दाना खिलाते हैं ना। आप बताओ ना, पैराडाइज पेपर, पनामा पेपर, स्विस बैंक अकाउंट में कौन से मोर हैं जो देश का दाना खा गए? आप बताओ ना। पीएम केयर को आरटीआई से बाहर क्यों रखा है? समझ रहे हो? चंदा इकट्ठा किया ना, हमारा पैसा है, दिखाओ कहाँ है वो, कहाँ लगाया, कैसे लगेगा? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय मल्ल्या, ललित मोदी कहाँ गए हो? पैसा लेके भाग गए। हमसे कागज मांगे, कागज तो उनके दिखाओ। आप बकवास कर रहे हैं टोटली। आप ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट खुद आके कमेटी बना रहे हैं ना। कमेटी किस लिए बनती है? बीच का रास्ता अपनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई ना, कमेटी बनती है बीच का रास्ता अपनाने के। हमने बोला कमेटी से ये नहीं, हम तो एक तरफा है भाई, इनको वापस करो। कमेटी तो बीच का रास्ता चाहिए ही नहीं। दूसरी बात ना हमसे पूछ के बनाई, कुछ भी कर रहे हैं तो ये बकवास करें, काम की बात नहीं करें। जुडिशरी का काम होता है जज करना, जुडिशरी बोलते हो जज करती है कानून को, लॉ को। लॉ मेकिंग प्रोसेस किसकी होती है? पार्लियामेंट की, एमएलए एमपी की। तो जुडिशरी कानून बनाएगी, कमेटी बनाएगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी फिर? गवर्नमेंट को क्या काम है? समझ रहे हो? हमारे और विकास के बीच में, बोला था ना विकास होगा, हमारे और विकास के बीच में गवर्नमेंट होती है, हम उसको सरकार को वोट दे के बनाते हैं। तो फिर जुडिशरी बीच में क्यों आ रही है? कानून तो आप बनाओ ना, आप बनाओ कमेटी, हमसे बात करो। तो ये डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट एंड रूल। अंग्रेजों ने क्या कहता है? डिवाइड एंड रूल। ये क्या कर रहे हैं? डाइवर्ट एंड रूल। डिवाइड एंड रूल के बारे में करना चाहूँगा कुछ मैं, क्योंकि हर बार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करते रहते हैं। किसी ने कहा कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम लिखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा? उन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं बनाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर काम का डोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है? ये मंदिर बनवा रहे हैं। अगर आप ये मुझे बताइए, अगर स्टेट सरकार गवर्नमेंट मंदिर बनवाएगी तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, सड़कें, पानी, ये कौन करवाएगा? इस देश में पहले भी मंदिर बने, क्या सरकारों ने बनाए क्या? वो हमारा पर्सनल फेथ है, पर्सनल मामला है, हम चंदा इकट्ठा करके बनवाएंगे मंदिर। आपको जिसके लिए बनाया है उसको काम करो आप। समझ रहे हो? आज पीएचडी करने वाला है, जो पीएचडी करके आते हैं, चपरासी के फॉर्म भरते हैं। समझ रहे हो? ये हालात हो रहे हैं, इमरजेंसी जैसे हालात हो रहे हैं, आप बकवास करे जा रहे हो। ये डेमोक्रेसी है कि तानाशाही है? पीयूष मिश्रा जी ने कहा है कि वो काम भला का काम हुआ जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद न हो, वो इसके भला का इस कौज में भगत सिंह की याद ना हो। भगत सिंह की कौम है, भगत सिंह के बारे में याद, अब भगत सिंह की याद ना करो, काम खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है, और ये जुबान धमाका है, ये पार्लियामेंट तक जाना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, युवा था इस वक्त मेरे साथ और इन्होंने सरकार के सामने ऐसे सवाल लाके खड़े कर दिए हैं जिसके जवाब शायद सरकार के पास भी नहीं है। हालांकि ये किसान आंदोलन है, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दों को हमारे सामने उजागर किया जिसका सरकार अगर जवाब देने के लिए सामने आए तो शायद उनके पास जवाब देने में कमी हो जाएगी।